अगर आप भी चाहते हैं गर्मियों के सूट के लिए ज़बरदस्त और प्यारा सा नेक डिज़ाइन, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा सा नेक डिज़ाइन, जिसको हम डिज़ाइन करेंगे लेस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेक की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने बुकरम की 2 स्ट्रिप ली है। तो यहाँ पर मैं आपको बुकरम की लंबाई दिखा देती हूँ। इस बुकरम की जो लंबाई है वो तकरीबन 13 इंच है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इंच से 2 पॉइंट कम है, यानी ये पौने 1 इंच है। इसी तरह से दूसरी वाली एक स्ट्रिप ली है, उसका साइज़ मैंने थोड़ा छोटा रखा है, यानी इसकी भी लेंथ यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, तकरीबन 9.5 इंच है और इसकी चौड़ाई बिल्कुल सेम ही है, पौने 1 इंच। अब यहाँ मैंने एक लंबी सी स्ट्रिप ली है। जो स्ट्रिप मैंने अपनी बुकरम की कटिंग की है, इसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से आयरन से अच्छे से पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही स्ट्रिप को मैंने इस फैब्रिक पर अच्छे से पेस्ट कर लिया था। अब यहाँ हमने इस स्ट्रिप पर जो है डिज़ाइनिंग करनी है, तो उस डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बॉबिन ली है और यहाँ अब मैंने थ्रेड लिया है इसके कंट्रास्ट का। तो अब जो ये मैंने थ्रेड लिया है, इसको हमने डबल लेना है। डबल लेते हुए इस तरह से बॉबिन के अंदर फिल कर लेना है। तो यहाँ पर 2 थ्रेड में हाथों में पकड़ते हुए इस तरह से इसके साथ फिल करूँगी। थ्रेड को हमने थोड़ा टाइट फिल करना है ताकि जो हमारी सिलाई होगी वो अच्छे से आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉबिन के अंदर हमारा जो थ्रेड है वो फिल हो चुका है। अब इस बॉबिन को हमने सिटिल के साथ फिट करना है और उसके बाद यहाँ पर हम मशीन के साथ फिट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमारा सिंगल थ्रेड है और नीचे की तरफ 2 थ्रेड निकल के आए हैं। अब हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो जो हमारी स्ट्रिप है उसके ऊपर इस तरह से हम सिलाइयाँ लगाएंगे। बुकरम वाली साइड पर हम जब सिलाइयाँ लगाएंगे तो नीचे की साइड हमारा डबल थ्रेड फिल है, वो सीधी साइड पर हमारे निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक बूट का गैप देते हुए इस तरह से अपने ही अंदाजे से मैं इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये सिलाइयाँ जो है आप पहले निशान लगा लें, उसके बाद जो है ये सिलाइयाँ लगाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक बूट का मैं गैप रखती जा रही हूँ, अंदाजे से ही पूरी ही स्ट्रिप पर सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी ही स्ट्रिप पर हमारी सिलाइयाँ लग के रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह से जो दूसरी वाली छोटी स्ट्रिप हमने बना के रेडी की है, उस पर भी हम सिलाइयाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से फिनिशिंग के साथ उतना ही गैप रखते हुए इसके साथ हम सिलाइयाँ लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं डबल थ्रेड की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिंगल थ्रेड की भी लगा सकते हैं और वो ऊपर की तरफ से भी लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पर डबल थ्रेड चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, नीचे बॉबिन के अंदर जो है डबल थ्रेड फिल करके फिर सिलाइयाँ लगाई हैं। तो इससे जो है पट्टी पर बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही स्ट्रिप पर हमारी सिलाइयाँ लग के अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि किनारे पर हमारे जो है थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। हल्का हल्का सा इसके साथ जो है ग्लू लगाएंगे और ग्लू के साथ साथ इसको फोल्ड करेंगे। अच्छा, मैंने स्ट्रिप के जो किनारे पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक रखा है, यानी ये मेरे पास जो है इतनी ही चौड़ी पट्टी थी, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप जो है यहाँ पे तकरीबन हाफ इंच की चौड़ी पट्टी जो है साइड में रखेंगे ताकि वह अंदर की तरफ जो है ईजिली फोल्ड हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड का फैब्रिक हमारा सारा फोल्ड हो चुका था। इसी तरह से दूसरी साइड का फैब्रिक भी जो है फोल्ड कर लेंगे। अब इसी तरह से जो दूसरी वाली स्ट्रिप है उसका भी सारा ही फैब्रिक अच्छे से फोल्ड करना है। तो इसके किनारे पर भी हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और साथ साथ सारा ही फैब्रिक अच्छे से फोल्ड करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो गम स्टिक या UHG भी लगा सकते हैं, या जो भी आप अपना ग्लू यूज़ करते हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से आयरन करके रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही स्ट्रिप का सारा ही फैब्रिक अच्छे से फोल्ड होकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ आप देखेंगे ये वाली जो लंबी वाली हमारी स्ट्रिप थी, उसके किनारे पर इस साइड, ये वाली साइड पर हमने किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है। इसके साथ हम लेस लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पर किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह की मेरे पास एक शटल लेस है, इसको इसके साथ लगा के अटैच करेंगे। तो इस लेस को जो है इस तरह से रखती जाऊंगी और किनारे किनारे पर इस तरह से प्रेस करती जाऊंगी। अच्छा, लेस को हल्का सा भी खींचना नहीं है, बहुत हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रखते हुए इसके साथ सेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड पर हमारी जो लेस है वो लग के अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं बुकरम का एक पीस लिया है। इस बुकरम की चौड़ाई जो है तकरीबन 9.5 इंच है और इसकी लंबाई 6.5 इंच है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर नेक की टोटल चौड़ाई जो है मुझे तकरीबन 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से भी नेक का डीप यहाँ पर मुझे तकरीबन 3.5 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाया था उसी के नीचे से तकरीबन 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए थे ऊपर की तरफ, उनको मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरफ हमने तकरीबन हाफ इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से एक निशान लगाना है और इन निशानों का आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेना है।
अब जो नेक हमने बनाया है इसी के आगे से 1-1 इंच का गैप देते हुए इस तरह से कटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेक की मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी कटिंग करेंगे तो जिस तरह हमने निशान लगाए हैं कटिंग भी उसी पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक की कटिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे आयरन की मदद से। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक को मैंने अच्छे से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था। अब साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखा है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाऊंगी और साथ ही इसको फोल्ड करूंगी अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू लगा रही हूँ, साथ साथ इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसको ग्लू से फोल्ड किया, अगर आप चाहें तो एक सिलाई भी लगा सकते हैं। नेक का सारा ही फैब्रिक जो है अच्छे से फोल्ड होकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने शर्ट का फैब्रिक लिया है। शर्ट के फैब्रिक को हमने इस तरह से फ्रंट साइड रखा है और सेंटर में इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। अब जो नेक हमने बना के रेडी किया था उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और अब जिस सेंटर में हमने वी शेप बनाई है इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से नेक को इस साइड पर हमने फोल्ड करना है और जो अपनी स्ट्रिप बना के हमने रेडी की थी उसको इसके साथ लगा के अटैच करेंगे। तो सबसे पहले छोटी वाली जो स्ट्रिप हमने बनाई थी उसको इसके साथ रखते हुए नेक के साथ बिल्कुल किनारे पर रखते हुए इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ सेंटर में हमने निशान लगा लिया था, जो हमारी पट्टी है उसका सेंटर जो है इस सेंटर में आना चाहिए। ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगाई है नीचे की तरफ। अब इसी तरह से दूसरे साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाते टाइम हमने जो है लेस को इसके साथ लगाना है। तो लेस को इसके साथ इस तरह से रखते हुए किनारे किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। बस लेस को अंदर की तरफ रखती जाऊंगी और किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं पट्टी नीचे की तरफ जो है सिलाई आने के बाद नीचे की तरफ हमने तकरीबन 4 इंच जो है इसी तरह से 4 इंच जो है हमारी लेस जो होगी वो एक्स्ट्रा रखनी है और इसको भी हमने सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ तक हमारी सिलाई लगने के बाद जो हमारा नेक है उसको इस तरफ फोल्ड करेंगे और अब जो दूसरी वाली अपने स्ट्रिप बनाई थी बड़ी वाली उसको अब इसके साथ लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी शेप के बिल्कुल किनारे किनारे पर रखती जाऊंगी और किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ जो हमने छोटी स्ट्रिप बनाई थी ये बड़ी वाली स्ट्रिप के अंदर इस तरह से कवर हो जाएगी और अब जो लेस हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ी है इस पट्टी के साथ साथ हमने इस तरह से रखते हुए किनारे पर सिलाई लगानी है। यहाँ नीचे की तरफ आने के बाद इसी तरह से पट्टी के दूसरे साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये नेक डिज़ाइन मैंने प्रिंटेड सूट पे बनाया, अगर आप प्लेन सूट पे भी बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा सा बनने वाला ये डिज़ाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ वी शेप में हमने सिलाई लगा ली थी, राउंड नेक में हमने अभी तक सिलाई नहीं लगाई है, तो राउंड नेक पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई ना तो बुकरम के ऊपर होनी चाहिए ना ही बुकरम से दूर होनी चाहिए। ये सिलाई लग के भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखेंगे, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। वी शेप के सेंटर से भी सारा ही फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। वी शेप के सेंटर में एक कट लगाएंगे, ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे ताकि नेक जो है वो अंदर की तरफ आसानी से फोल्ड हो सके। अब नेक को अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। इसको मैंने हैंड स्टिच भी कर लिया था और नेक के अंदर यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं मैंने ऊपर से ही जो है थोड़ी सी लेस बच रही थी उसको नेक के साथ जो है यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप नेक का फाइनल लुक देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ है। बिना ही कट के हमारा ये जो डिज़ाइन है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। सो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।